नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। आयुष्मान भारत स्कीम में 500 से 700 करोड़ का घोटाला है, इस तरीके की शिकायत दर्ज की गई थी और अब इसके ऊपर जांच चल रही है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ अपडेट्स इस समय सामने आ रहे हैं, जहां कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो से ये कह दिया है कि 30 सितंबर तक स्कैम स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएं कि अभी तक क्या जाँच पड़ताल की गई है। आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि उन्हें रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होगी 30 सितंबर तक। और शिकायत जो की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 500 से 700 करोड़ का स्कैम जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम की इंप्लीमेंटेशन जब जम्मू कश्मीर में हुई वहां पे देखने को मिला। तो उसके चलते मैं आपको बता दूं, इस शिकायत के चलते और अपडेट्स जो हैं वो अब लगातार सामने आ रहे हैं और पूरी इंफॉर्मेशन इस समय सामने आ गई है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो को ये ऑर्डर भी दे दिया गया है कि 30 सितंबर को उन्हें रिपोर्ट पेश करनी होगी। आपको बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को 26 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। इस पे न्यायालय ने अतिरिक्त समय प्रदान भी कर दिया था और अब डेट जो है वो पास आ गई है जब उन्हें ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवानी होगी। मैं आपको बता दूं, ये जो शिकायत दर्ज की गई थी, ये शिकायत एडवोकेट शेख शकील की ओर से दायर की गई थी। शेख शकील के अनुसार उन्होंने आरटीआई के माध्यम से स्टेट हेल्थ एजेंसी व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से योजना संबंधी जानकारी मांगी थी। उन्हें जो जानकारियां मिली उससे योजना को लागू करने में 500 से 700 करोड़ का घोटाला होने की बात जो है वो सामने आई है। आपको बता दूं, एडवोकेट शेख शकील की ओर से ये दायर शिकायत के अनुसार प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 25 सितंबर 2000 को लाभार्थियों का बीमा कराने के लिए बजाज अलायंस की अगर बात की जाए तो उनके साथ 3 साल के लिए समझौता किया था। समझौते के अनुसार कंपनी जो है 1 साल से पहले जो है अनुबंध समाप्त नहीं कर सकती है। अगर प्रदेश सरकार प्रीमियम समय पर ना दे तो इसी सूरत में ही कंपनी जो है पीछे हट सकती है, लेकिन सरकार नियमित रूप से प्रीमियम दे रही थी। इसके बावजूद भी सितंबर 2021 को कंपनी ने सरकार को नोटिस जारी किया और बीमा योजना जारी रखने में जो है वो असमर्था जो है वो जताई। अब इसके चलते और अपडेट्स जो है वो सामने आए, पूरी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है, कहां से स्कैम शुरू हुआ और किस तरीके से 500 से 700 करोड़ रुपए का स्कैम जो है वो देखने को मिला। एडवोकेट शेख शकील के अनुसार कंपनी के तहत जो एक मिनिमम 1 साल तक का बीमा लाभ उन्हें देना था, जो एग्रीमेंट उनका हुआ था, लेकिन सरकार ने उस पर दबाव बनाने के बजाय नवंबर 2000 में नए टेंडर निकाले और आपको बता दें कि दूसरी कंपनी को टेंडर की मंजूरी दे दी। स्टेट हेल्थ एजेंसी ने बजाज अलायंस के साथ जो है एक एग्रीमेंट बनाया और उसके दौरान ये चीज़ें जो है निकल के सामने आए और वहाँ पे स्कैम जो है वो देखने को मिला। आपको बता दें, ये जो पूरा स्कैम हुआ, इसके बावजूद कंपनी को 500 से 700 करोड़ रुपए का भुगतान करके सरकारी खजाने को जो है वो नुकसान पहुंचा है। इस तरीके की शिकायत जो है वो दर्ज की गई है। पहले सीबीआई को इसकी शिकायत भेजी गई थी। आपको बता दें, एडवोकेट शेख शकील ने 10 अक्टूबर 2022 को डायरेक्टर सीबीआई को शिकायत भेजते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। उनके अनुसार सीबीआई ने जब इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने 7 फरवरी 2023 को एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाते हुए सीबीआई को जो है स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग भी की। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने बताया कि ये शिकायत 10 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दी गई थी। अब इसके चलते लगातार ये अपडेट्स जो हैं इस पूरे स्कैम में सामने आ रहे हैं। एडवोकेट शेख शकील ने गत दिनों में कोर्ट में ताज़ा आवेदन दायर करते हुए ये कहा कि सीबीआई उनकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज चुका है, लेकिन इसका भी कोई जो है अपडेट अभी सामने नहीं आ रहा। एसीबी ने अभी तक इसकी शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं की है या उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसी को इसके बारे में जो है अपडेट देना होगा और ये कहा जाए कि 1 सप्ताह के भीतर जो है शिकायतकर्ता को जानकारी दे दी जाए। इस पर कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दूं, कुछ ही दिन रह गए हैं। 30 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो को रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होगी। हालांकि पहले भी जब सुनवाई हुई तब भी एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जो है टाइम मांगा गया था, पर अब ये फाइनल डेडलाइन जो है वो दे दी गई है। मैं आपको बता दूं, प्रदेश वित्त व विधि विभाग की ओर से भुगतान को लेकर जो आपत्ति है उसको लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है, जहां अब फाइनली कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो को ये कह दिया है कि आयुष्मान भारत स्कैम स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 30 सितंबर तक उन्हें सबमिट करवानी होगी। तो चलिए फिलहाल के अपडेट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।